बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 6। आज वर्क और एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्क क्या होता है और एनर्जी किसे कहते हैं। अब हमें पता है ये कोई जिस्म है, इसको डिस्प्लेस करवाना है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, सम फोर्स वी नीडेड फॉर मूव वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये क्या कर जाएगा, इट्स ट्रैक्टेड टुवर्ड हो जाएगा दिस पॉइंट, दिस ट्रैक्शन। ठीक है, हम मिसाल के तौर पर इधर से फोर्स अप्लाई करते हैं, खींचते, यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली टुवर्ड हो जाएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ जहाँ तक इसने जाना है। तो यानी ये डिस्प्लेस कर जाएगा, यानी इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट पर डिस्प्लेस कर जाएगा ये चीज़ आफ्टर द अप्लाई अ फोर्स। When we apply a force, is displace one point to another point। ऊपर वाला एरो फोर्स को डिनोट कर रहा है, नीचे वाला एरो डिस्प्लेस को डिनोट कर रहा है। यानी जब भी एक जिस्म के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेस कर देता है। कोई भी जिस्म हो, जब उस जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, एनी बॉडी, when we applied या exerted a force is displaced one point to another point means that it's have completed work done। तो वर्क डन कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई ना कोई वेक्टर होगा, क्योंकि इट्स शो अ डायरेक्शन विद हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी हुआ मीन्स दैट वर्क डन इज अ वेक्टर quantity। we know also that what is a vector, vector show the direction। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, तो उसने शो की अपनी डायरेक्शन। अब वही हो तो सकता था अगर मैं इधर से फोर्स अप्लाई करता तो किधर की तरफ मूव करता, इस तरह। तो यानी मीन्स पता क्या चला कि जहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ उसकी डायरेक्शन हमें शो होगी। तो वेक्टर वर्क डन क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका नेक्स्ट वन देखो, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। हमें पता है जब कोई डायरेक्शन शो करें तो कोई ना कोई एंगल सबटेंडेड बनता है। ये देखो, अगर यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई करूँ, इधर से इसको खींचना शुरू करूँ तो ये इधर से डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा इस पॉइंट तक। अगर कोई जिसम इधर से मैं खींचूँ, इस तरह मैं खींचना शुरू करूँ, ये डिस्प्लेस करेगा इस तरह। ठीक हो गया। तो यहाँ एक एंगल सबटेंडेड यानी एंगल वजूद में आएगा। ठीक है, और ये एंगल होगा कोस थीटा। ठीक हो गया, जो ये बताएगा इसकी डायरेक्शन को, ये थीटा शो करेगा डायरेक्शन ऑफ वर्क डन, कि वर्क डन किस तरफ हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इधर से अप्लाई करता तो ये कहाँ जाता, इधर की तरफ। अगर मैं इधर अप्लाई करता तो ये कहाँ जाता, इधर की तरफ। यहाँ एंगल क्या हुआ, पैरेलल। जब इनको कंपाइल करूँगा, देखो इस तरह फोर्स अप्लाई किया और ये गया भी गया इस तरह, एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल पे थीटा क्या आता है, और इस तरह हम एंगल भी इनके फाइंड किए जा सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं वेक्टर के लिए। पहला पॉइंट्स क्या है हमारे पास, वर्क डन पैदा करने के लिए पहला ही पॉइंट था कि फोर्स अप्लाई करना लाजमी है। अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द बॉडी। अ फोर्स
should be act on the body। ठीक हो गया हमारे पास। इसी तरह दूसरा, when we apply the force, its move should be traction of the force। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इस दूसरा पॉइंट क्या था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। when we apply the force, it should be move directed toward mean position भी कह सकते। यूनिट क्या है इसका, यूनिट ड्राइव करना है, ड्राइव कर लें, नहीं तो इट्स यूनिट इज, यूनिट क्या हुआ, वेक्टर का यूनिट, वर्क का यूनिट जॉल, इसका यूनिट जॉल हुआ। याद रखिएगा, एक जॉल वर्क करवाने के लिए, एक जॉल वर्क करवाने के लिए हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो डिफाइन जॉल को यूं डिफाइन किया जा सकता है, यानी एक जॉल को वर्क कराने के लिए वर्क विल बी 1 जॉल। कब होगा, व्हेन वी एक्ट ऑन द 1 न्यूटन फोर्स ऑन द बॉडी एंड द कवर डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर। हम 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें और वो डिस्प्लेस करें 1 मीटर, तो वो क्या आ जाएगा, जॉल के इक्वल आ जाएगा, जॉल। तो फार्मूला क्या हुआ, 1 मीटर, मैं माना था ये, तो जॉल किसके इक्वल हो गया, न्यूटन मीटर। तो ये आज वर्क था हमारे पास। वर्क को अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, वर्क के हमने 3 अजम्पशंस देखी हैं। एक हमने अजम्पशंस देखी हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या शो करवाता है, अपनी ट्रैक्शन। तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है जिसम, फोर्स अप्लाई करने के बाद जिसम डिस्प्लेस करता है, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करता है। नंबर 2 पे देखा हमने, जहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं वहीं वो क्या करता है, अपने आप को डिस्प्लेस करवाता है, उसी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं करवाता। तीसरा देखा कि कोई ना कोई एंगल सबटेंडेड, यानी एंगल वजूद में आता है जो उसकी डायरेक्शन को शो करवाता है। फिर नंबर 4 पे हमने क्या देखा, वेक्टर का यूनिट, वर्क का यूनिट और वर्क के यूनिट की डेफिनेशन। जो क्या थी डेफिनेशन, दोबारा रिपीट करूँगा। इफ़ a force 1 Newton apply on a body and displace only 1 meter, this is called 1 joule of work। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।